देखो ये तो एक कहावत सी चल गई कि आशीर्वाद दे दीजिए। अगर हमारे आशीर्वाद से या किसी महात्मा के आशीर्वाद से बात बनती तो कोई महात्मा किसी को साधन करने को नहीं कहता, वो आशीर्वाद ही दे देता। झंझट काहे को करते, घंटे घंटों भाव में लगे हुए, सीधे जाओ आशीर्वाद। ऐसे हुआ आया क्या कुछ तुम्हारे पास? जैसे लोग नहीं, वो केवल फिल्मों में दिखाते हैं। सही में नहीं होता, सही में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता सही में। वो केवल फिल्मों में, पोस्टर में दिखाते हैं। पोस्टर में दिखाया को ज्योति निकली उनमें चली गई, वो केवल पोस्टर में मिलेगी और फिल्मों में मिलेगी। सही में उनके वचन के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो शक्ति मिलेगी। अगर किसी के पैर छूने से, किसी के हाथ रखने से हमारा काम बन जाए तो हमें विश्व में कहीं तुम लिवा चलो, कहीं भी लिवा चलो। ऐसे समर्थ भजनानंदी महापुरुष, समर्थ जो रात दिन भजन में लगे, वो यही कहते भजन करो, तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमको दुखों से निवृत्ति तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। देखो जैसे रसगुल्ला भी है तो हम खाएंगे तो हमें स्वाद मिलेगा, आप खाओगे तो आपको स्वाद मिलेगा। आपके सामने रख दें आप खाओ ना तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही कृपा जो है वो ये कि भगवान ने आपको साधु समागम दिया, संत समागम में आपको अच्छी बात मिली, अब आप उसे पकड़ लो, यही आशीर्वाद है। ना पकड़े तो ये केवल मतलब एक वचनों का एक बन गया है कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाथ धर दो, कुछ नहीं होता है भाई। हम कहते हैं नाटक ड्रामा नौटंकी में क्यों अपना जीवन बर्बाद करो। कोई भी रखवा ले, अगर कुछ हो जाए तो हमें बता दो, ईमानदारी से कहते हैं। इनसे कुछ नहीं होता, आज्ञा पालन से होता है। जब आप आज्ञा पालन करोगे, नाम जप करोगे, तभी आपको सब आनंद की प्राप्ति होगी। कभी कभी ऐसा तुक्का लग जाता है कि जैसे आप जो सोच के आए और आए, भले कुछ नहीं हुआ, काम हो गया। अरे बोले बाबा बड़े चमत्कारी, हम सोच के आए थे, हमारा काम हो गया। वो तुक्का लग गया, तुम्हारा पुण्य का समय आ गया और उसी समय तुम्हारी एंट्री हुई और तुम्हारी कामना बन गई, तुम्हारा काम हुआ। बोले बाबा बड़े चमत्कारी। वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई बाबा चमत्कारी होगा? वशिष्ठ जी भगवान राम के कुल गुरु, वो कह रहे सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। बिलख माने कि कोई बस नहीं चल सकता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधान के हाथ है। इसलिए खूब नाम जप करो और इन सब फालतू की बातों का ध्यान न दो कि किसी का आशीर्वाद, किसी, ये सब संत जन जो बोल रहे हैं ये उनका आशीष ही है। संत जन जो बोल रहे हैं अपनी जीवनी शक्ति तुम्हें दे रहे हैं, तुम उसको पकड़ लो, फिर देखो स्वाद आ जाएगा। अब उसको ना मानो तो ये हाथ पैर इनसे कुछ नहीं होता। ये सब एक सदाचार है। सदाचार माने एक व्यवहार है। सामने गए, प्रणाम किया, साष्टांग लौट गए, चरण छू लिए, उन्होंने हाथ रख दिया, एक सदाचार है। लेकिन इससे कोई हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। आध्यात्मिक शक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा का पालन करे अपने आप कृपा होती चली जाएगी। ऐसा होने लगे ना तो भगवान सुषेण वैद्य को न बुलाकर झाड़ फूंक वाले को बुलाते। जब लक्ष्मण जी को वीरघातिनी लगी थी, दशरथ जी को भगवान बचवा लेते ना। लेकिन भगवान पुत्र हैं, जो होना है वही होता है। इसलिए भ्रम में न रहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत आपको नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण जपो, आपका आशीर्वाद अपने आप घेर लेगा। अब देखो फिर हम आपको समझा रहे, दत्तात्रेय जी सिद्ध भगवान के अवतार, अवधूत शिरोमणि, नाम सुना है? दत्तात्रेय जी, और 1000 भुजाएं उसको प्राप्त हुई, शास्त्राबाहु अर्जुन। और दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया, बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। 88,000 वर्ष तक जवान रहकर भोग भोगा और ऐश्वर्य तो मारा घूमता था। नर्मदा में ऐसे करके खड़ा हो जाता तो उल्टी नर्मदा बह उठती, उसका वैभव ऐसा। लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया कि जमदग्नि जी का अपराध कर दिया तो भगवान परशुराम ने काट के पूरे वंश को फेंक दिया। महात्मा की कृपा थी, सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन भजन नहीं हुआ, बुद्धि सत्संग के द्वारा आज्ञा नहीं पालन की। तो एक रूप में दत्तात्रेय रूप से कृपा की तो भगवान के अवतार परशुराम जी हैं, वही अवतार लेकर के उनका विलास कर दिए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके सतमार्ग में चलाएं, इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं। और भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल अच्छे आदमी बनो, किसी के बुरे आचरणों में ना सहयोग दो, ना बुरा आचरण करो, और नाम जप करो। अगर चारों तरफ से कृपा ना हो तो हमें बता देना,
आनंद ही आनंद रहेगा। और ये तो एक व्यवहार मात्र है कि संतों से कहा जाता है कि आप हम पर कृपा कर दो, आप हमारे ऊपर हाथ रख दो, ये सब व्यवहार मात्र है। खूब इसीलिए बचपन से इस मार्ग में है, कहीं भी जहां सब देखा, कहीं भी कुछ नहीं, आपको करना होगा, आपको अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा। जो आपको बता रहा है वो ड्रामा है। अगर कोई कह रहा है ना, अगर पैसे से हमारे पाप नष्ट होते हो, हमारा मंगल हो जाए, तो ये करोड़पति अरबपति जो खूब धनपति हैं, ये कभी मरे ना, ये कभी इनको बुखार ना आवे, जलते हैं अंदर। आपसे तो मिलते नहीं, तो आप तो बाहर देख करके समझोगे क्या बात है, कितनी महंगी कार से उतर रहे हैं, कितने लोग राइफल लिए इनकी सुरक्षा में। और जब सबको हटा के मैं सुरक्षा वालों को, और जब यहाँ एकांत में बात होती है ना, तो आंसुओं से बात होती। इतने दुखी है कि तुम कहोगे यार हम सुखी है, चैन से रोटी खा लेता हूं, परिवार में चैन से हंस खेल करके रह रहा हूं, हम सुखी हैं। तो इसलिए सुख उसी को है जो भगवान से चित्त जोड़े हुए है, कृपा उसी पे है जो भगवान से चित्त जोड़े हुए। हमें किसी से कृपा की याचना नहीं करनी। हाँ, संतों के पास हम जाते हैं, दैन्य होकर उनकी बात सुनते हैं और भगवान के मार्ग में चल देते हैं। चलना आपको पड़ेगा। अगर आप ना चलो फिर कोई तुम्हें पहुंचा दे, तो आज तक हमें बताओ, आज तक उदाहरण। इसलिए सब लोग आचरण सुधारो, खान पान सुधारो, नाम जप करो, किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, ना आशीर्वाद की ना कृपा की। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम है, लेकिन होगा वही जो मैं अपने आचरण में करूंगा, पक्का। अगर मैं आचरण ना करूं फिर कोई कर दे तो मुझे बताओ, और ऐसा कोई है नहीं कि कर सके, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मेरे मन वाला बन, आई हुई विपत्तियों को सह, तास्ति तिक्षस्व भारत। क्यों कह रहे हैं? सामने भगवान खड़े हैं। अब अर्जुन को क्या जरूरत है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, मन मना भव मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। तुझे भजन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। तो वही करना पड़ेगा। भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा, वही बात हम कह रहे हैं। ईमानदारी वाली बात यह है कि किसी से ले दे के यहां सौदा नहीं होता। यहां स्वयं भजन करके भगवत प्राप्ति करनी होती, स्वयं भजन करके पापों का नाश करना होता है, स्वयं भजन करके दुख की निवृत्ति करनी होती, तब वो जीव संसार चक्र से मुक्त होता है। कि यही कृपा मान लो कि ये बातें सुनने को मिल रही हैं, यही कृपा मान लो कि हमें सत्संग मिल रहा है, बस यही कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसके आगे आपको करना पड़ेगा। आप नाम जप करोगे, आप साधन में चलोगे तो आप उन्नतिशील रहोगे। आप नहीं चाहोगे उन्नति, भगवत विरोधी आचरण, तो फिर पतन हो जाएगा।